देखिए, आज देखते हैं हम भारतीय संविधान का भाग एक, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, संघ में क्या क्या आता है, केंद्र और उसके राज्य, जबकि राज्य क्षेत्र संघ की तुलना में काफी ज्यादा व्यापक होता है, क्योंकि राज्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य तो आते ही आते हैं, साथ में यूनियन टेरिटरी और अर्जित भूमि ये सभी चले जाते हैं। अब अर्जित भूमि किसको कहते हैं? जिसको हम भविष्य में अधिग्रहण करने वाले होते हैं। अधिग्रहण का मतलब किसी को हरा कर, किसी को जीत कर, या कोई स्वेच्छा से शामिल हो जाए, तो ये सभी चीजें किसमें चली जाती हैं? राज्य क्षेत्र में। इसलिए राज्य क्षेत्र संघ की तुलना में काफी ज्यादा व्यापक हो जाता है। अब देखिए, भाग एक की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 1 से 4 में मिलती है। अब आर्टिकल क्या होते हैं? तो एक तरह के पॉइंट बना दिए गए हैं, ताकि कौन सी बात कहाँ लिखी है इसको ढूंढने में दिक्कत न जाए। जैसे आपकी किताब में देखना, ऊपर साइड में पेज नंबर लिख दिए जाते हैं, ताकि कौन सी बात किस पन्ने पर लिखी है वो आसानी से मिल सके। अब देखिए, हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है? इसमें 3 बातें लिखी गई हैं। भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है। अब देखिए, 3 चीजें होती हैं। एक होता है कन्फेडरेशन या परिसंघ। कन्फेडरेशन या परिसंघ उसको कहते हैं जिसमें केंद्र और राज्य आपस में मिलकर एक समझौता, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया ये तू कर लेना, ये मैं कर लूंगा, जैसे सार्क देश, आसियान देश। अब एक होता है फेडरेशन या संघ, ये थोड़ा सा विशाल होता है किसकी तुलना में? कन्फेडरेशन की तुलना में, लेकिन ये भी एक समझौते का ही परिणाम है। जैसे अमेरिका, अमेरिका के जितने भी राज्य हैं उनकी सभी राज्यों की अलग अलग नागरिकता होगी, अलग अलग संविधान होगा, अलग अलग झंडा होगा, तो ये भी एक समझौते का ही परिणाम है। लेकिन एक बात बताओ भैया, समझौता कैसा भी हो, कितना भी पक्का भी क्यों ना हो, लेकिन टूटने का डर रहता है। इसलिए जब संविधान सभा में अंबेडकर साहब से पूछा गया, क्या हम भी किसी समझौते का परिणाम है? क्या हम भी जब मन चाहे तब टूट सकते हैं? अंबेडकर साहब ने जवाब दिया, नहीं। भले ही फेडरेशन और यूनियन का मतलब हिंदी में संघ ही होता है, लेकिन हम किसी फेडरेशन की तरह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। हम एक संघ हैं, हम एक यूनियन है, जिसमें ना ही कोई राज्य अलग हो सकता है केंद्र से, ना ही केंद्र राज्यों से अलग हो सकता है। आप ईंटा चलाओ, पत्थर चलाओ, गोली चलाओ, यहां तक कि परमाणु बम पटक दो, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है। तो अब आपको समझ में आया? कन्फेडरेशन जब मन तब टूट जाएगा, फेडरेशन जब मन तब टूट जाएगा, लेकिन यूनियन टूटने वाला नहीं है। लेकिन 2019 तक लोग कहते थे आप कैसे यूनियन है, आपके जम्मू कश्मीर का तो झंडा अलग है, आपके जम्मू कश्मीर की संविधान अलग है, आपके जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग है। अरे भैया, यूनियन तो वो होता है जिसका एक ही झंडा होता है, एक ही नागरिकता होती है, एक ही संविधान होता है, लेकिन आपके जम्मू कश्मीर का तो सब कुछ अलग है। अब लोगों को, उन गधों को थोड़ी पता है कि भैया मजबूरी में अलग है। लेकिन 2019 में मोदी जी आए और उन्होंने उसको खत्म कर दिया। अब कोई कहे भारत यूनियन है, मुंह ना तोड़ देंगे साले का। अब देखिए, हमारे आर्टिकल 1 में दूसरी बात क्या लिखी गई है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। मतलब आर्टिकल 1 में सिर्फ इशारा कर दिया है कि राज्यों को कहां रखा गया है? पहली अनुसूची में रखा गया है। अगर आपको अपने स्टेट का नाम, उसकी सीमा, उसका क्षेत्र पता करना है, तो आप आर्टिकल 1 में मत घुसिएगा, आप जाइएगा कहां? पहली अनुसूची में, वहां आपको सब मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो सुबह सुबह उठकर मोहनलाल यादव क्या कहता है? लखनऊ मेरा है, बाबा बैठा है वहां, लखनऊ मेरा है। समझ रहे? अब देखिए, हमारे आर्टिकल 1 में ही तीसरी बात क्या लिखी गई है कि भारत को 3 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया है। जो बड़ा क्षेत्र है वो क्या होगा? स्टेट। ऐसे कितने हैं? 28। और जो छोटे क्षेत्र है लेकिन राष्ट्रीय महत्व के हैं, ऐसे कितने हैं? 8। उसको क्या है? यूनियन टेरिटरी। और तीसरा कौन सा है? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि अभी फिलहाल में कोई नहीं है। अर्जित भूमि उसको ही कहते हैं जिसको हम भविष्य में अर्जित करते हैं, जैसे कि किसी को हराकर, जीत कर, या कोई स्वेच्छा से शामिल हो जाए। अब देखिए, हमारा आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद को पावर है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, अरे अनुमति में अनुमति भाड़ में गई, सिर्फ सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को मिला लिया गया। देखिए, हुआ क्या था कि नेपाल के ऊपर आपने देखा होगा एक बड़ा सा देश था तिब्बत, चाइना ने 1959 में क्या किया? इस पर कब्जा कर लिया, और यहाँ की जो जनता थी, किसी को उस कोने में फेंक दिया, किसी को इस कोने में फेंक दिया, मतलब चितरा कर रख दिया। अब बेचारा सिक्किम डर गया, इसको लगा कहीं हमको ना कब्जा ले, हम पहले से ही कम लोग हैं, तो इसने क्या कहा भारत सरकार से कि हम आप में मिलना चाहते हैं। भारत सरकार ने कहा ठीक है, मिला लेते हैं, लेकिन हमको एक डर है, कहीं आप भी हमको चाइना की तरह चितरा कर तो नहीं रख देंगे, नहीं तो पता चले आप हमारे अब्बा को अंडमान निकोबार भेज दें, हमारी अम्मा को पांडिचेरी पर बिठा दे और हमको लक्षद्वीप पर बिठा दे। भारत ने कहा हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारे यहाँ सांपों को दूध पिलाया जाता है। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा एक काम करिए कि भारत में 5-6 महीने या 1 साल रहिए, और आपको उसके बाद भी लगता है कि हम भी चाइना की तरह हैं, तो मत मिलिएगा। सिक्किम ने कहा ठीक है,
तो इसके लिए 35वां संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को सहराज कोऑपरेटिव स्टेट बनाया गया, मतलब कि भारत का ही हिस्सा है, भारत से अलग नहीं है, कोऑपरेटिव स्टेट है, सहराज्य है। इसके लिए आर्टिकल 2 का ए जोड़ा। अब देखिए सिक्किम के लोग आए भारत में घूमे, कोई भेदभाव नहीं, कोई शोषण नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत बहुत बड़ा है। तो सिक्किम ने कहा फिर से कि हम भारत में पूरी तरह मिलने के लिए तैयार हैं। भारत ने कहा ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, भारत ने 36वां संशोधन किया गया, कब, 1975 में, और सिक्किम को पूर्ण राज्य बना लिया, 22वां राज्य बना सिक्किम, और आर्टिकल जो 2 का ए जोड़ा था उसको हटा दिया गया। अब देखिए हमारा आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद को पावर है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ सूचना देकर भारत के किसी भी राज्य का नाम, उसकी सीमा, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, कितना बड़ा राज्य था। क्या किया गया 1966 में कि एक आयोग का गठन किया, सा आयोग, और इसकी सिफारिशों के आधार पर इसको तोड़ कर रख दिया। देखिए क्या, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा बना दिया, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बना दिया, और हिमालयी लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश बना दिया, और बचे टुकड़े को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रख दिया गया, चंडीगढ़। ऐसा ही देखिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग कर दिया, और अभी अभी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया गया। अब देखिए भैया जम्मू कश्मीर बड़ा उछल रहा था, हम अलग देश बनाएंगे, हमारा क्या कर लेंगे। अरे रुको तो भैया, तुम्हारे अब्बा बैठे हैं मोदी जी ने क्या किया कि इसको देश तो छोड़ो, राज्य तक नहीं छोड़ा, केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रख दिया। देखिए हुआ क्या था, जम्मू कश्मीर में 2019 में सरकार गिर गई थी, गठबंधन टूट गया था, कोई कह रहा था हम सरकार बनाएंगे, कोई कह रहा था हम सरकार बनाएंगे, यहाँ गठबंधन हो ही नहीं पा रहा था। तो इतने में पता चल गया किसको, अब्बा ने लगाया राष्ट्रपति शासन और उड़ाया 370, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 355 में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप काम करेगा। अनुरूप काम करेगा मतलब क्या करेगा, बहुमत होगा तभी शासन चला पाएगा, लेकिन यहाँ तो बहुमत है ही नहीं। तो लग गया राष्ट्रपति शासन और उड़ा दिया 370 के विशेष प्रावधान को। जनता माथा पीटती रह गई, और ऊपर से कोरोना घुस गया, और इधर से आर्मी भर दी, मामला दब गया। ऐसा ही एक केस और था, बेरुबरी 1960। देखिए हुआ क्या था कि पश्चिम बंगाल में एक गांव था बेरुबरी, रियल में जाना चाहिए था उसको कहाँ, बांग्लादेश में, लेकिन था वो कहाँ, भारत के पश्चिम बंगाल में। तो भारत सरकार पर केस ठोक दिए कि हम बांग्लादेशी हैं लेकिन हमारा भारत में आ रहा है। तो क्या हुआ, देखिए हुआ क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इसके विभाजन के लिए एक भैया आए थे, सर सीरियल रेड क्लिप का, पता नहीं भांग मांग पी कर आए थे या और कुछ पी कर आए थे। इन्होंने क्या किया कि भारत का नक्शा लिया और देखा कहाँ मुस्लिम ज्यादा है, अच्छा यहाँ मुस्लिम ज्यादा, और धर के एक लाइन खींच दी, ये हो गया आपका पश्चिमी पाकिस्तान। तब तक पूरब से भी मुस्लिम चिल्ला रहे थे, अरे भैया हम यहाँ भी रहते हैं, अच्छा आप यहाँ भी रहते, कोई बात नहीं यहाँ से भी काट देते हैं। तो धर के एक लाइन खींच दी, ये हो गया आपका पूर्वी पाकिस्तान। इस ढोर को, सीरियल रेड क्लिप को, इस ढोर को कुछ भी नहीं पता था यहाँ के बारे में कि यहाँ 100 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हर 10 कदम के बाद कल्चर चेंज हो जाता है। यहाँ के लोग धर्म को इस कदर मानते हैं जैसे इनके बाप दादाओं को उसी ने खाने को दिया हुआ। लेकिन नहीं, हमें उससे क्या करना है, हमें तो काटने के लिए भेजा गया था, हमने काट दिया, अब हम जा रहे हैं, हमारी बीवी हमारा इंतजार कर रही होगी। बताओ साला 2 दिन में काट कर चल दिया, 2 दिन में काट कर चल दिया। इससे हुआ क्या कि किसी का घर इंडिया में रह गया लेकिन है वो बांग्लादेशी, तो किसी का घर बांग्लादेश में रह गया लेकिन है वो भारतीय। अब बताओ, कोई कह रहा है कि मेरी भैंस भारतीय है, मेरी भैंस भारतीय है, लेकिन मैं बांधता हूं कहाँ, बांग्लादेश में। अजब हाल हो गया। नेहरू ने सोचा, उस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि अदला बदली कर लेते हैं, जो बांग्लादेशी हैं भारत में वो बांग्लादेश चले जाए, जो बांग्लादेश में भारतीय हैं वो भारत आ जाए, जो भारत का टुकड़ा बांग्लादेश में है उसको बांग्लादेश रख ले, और जो टुकड़ा भारत में बांग्लादेश का है उसको हम रख लेते। इसी बीच कूद गया कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना मुन्ना ना, तुम्हारा अधिकार किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना का है, भारत के अंदर के राज्यों को तोड़ताड़ करने का है, लेकिन ये अधिकार आपको नहीं है कि आप 50% बहुमत से भारत का कोई क्षेत्र किसी विदेश को दे दें। इसके लिए आपको 2/3 यानी 66% से संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब हो गया बवाल, जनता विरोध कर दी। अब देखिए जनता विरोध क्या कर दी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर भैया कैसे होने देंगे, देखिए हमारे देश की जनता की खराबी क्या है कि ये उस चीज का विरोध करती है जो हमारे देश के लिए सही होता है, उस चीज का विरोध कभी नहीं करती जो हमारे देश के लिए सही नहीं होता। क्या हुआ, सीए लाने से मेजोरिटी खुश कर दिया, माइनॉरिटी भाड़ में जाए सिर्फ वोटिंग के चक्कर में। क्यों, इसके जिम्मेदार कौन, हम, क्योंकि हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मान के चलते हैं, इसकी तुलना में, अन्य धर्मों की तुलना में।
अरे भैया, आपको मेजोरिटी माइनॉरिटी हर स्टेट हर कंट्री में मिलेगी। आपको किसी एक धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे तो किसी एक धर्म को मानने वाले लोग कम मिलेंगे, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई धर्म छोटा या बड़ा हो जाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ वो दिन कब आएगा जब लोग अपनी धर्म अपनी जाति से ऊपर उठकर सिर्फ एक मानव को एक मानव की नजर से देखेंगे। अब आप ही बताइए, 1960 का अट का ये मामला मोदी जी ने आकर खत्म किया क्या? इसको नेहरू जी खत्म नहीं कर सकते? बिल्कुल खत्म कर सकते थे, लेकिन जनता विरोध कर दी। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट कूद गया। अब बताओ भैया, तो जनता उसी चीज का विरोध कर रही है ना, जो हमारे देश के लिए सही होता है उस चीज का विरोध करती ही नहीं जो हमारे लिए सही नहीं होता। अब देखिए हमारा आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करे, मतलब आर्टिकल 2 के तहत किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला है या आर्टिकल 3 के तहत भारत के अंदर की राज्यों को तोड़ मड़ोड़ करे, तो ये संशोधन आर्टिकल 368 के बाहर होगा। क्योंकि जो संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत आ जाते हैं, राष्ट्रपति उसमें कूद जाते हैं, पुनर्विचार करने लगते हैं। पता चला किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला ना, लेकिन अभी राष्ट्रपति पुनर्विचार ही कर रहे हैं, तब तक वो चीज अपने हाथों से निकल जाएगी। इसलिए इस संशोधन को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया। अब जो भी सरकार सत्ता में होगी वो आसानी से आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर सकेगी, क्योंकि उसके पास 50% बहुमत है, सीटें हैं, तभी तो बस सरकार चला रही है। लेकिन जब बात भारत के किसी क्षेत्र को किसी विदेश को देने की आएगी, तो इससे 50% से काम नहीं चलेगा। इसके लिए चाहिए रहेगा कितना, 2/3 यानी 66%, और इसमें राष्ट्रपति अपनी टांग लड़ा सकते हैं। नहीं समझे? मोटा मोटी समझिए, जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो 50% से काम हो जाएगा, और इसमें राष्ट्रपति सब बाध्य होंगे साइन करने के लिए, साइन करेंगे, पुनर्विचार नहीं कर सकते। लेकिन जब बात भारत के किसी क्षेत्र या टुकड़े को किसी विदेश को देने की आएगी, तो इसमें 2/3 यानी 66% लगेगा, 50% से काम नहीं चलेगा, और इसमें राष्ट्रपति अपनी टांग लड़ाएंगे, पुनर्विचार करने बैठेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अखंड भारत के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि भारत एक अखंड भारत था, जो अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, बर्मा, वर्तमान की म्यांमार तक जाता था। तो सबसे पहले क्या किया गया, और 1813 में एक लेखा खींच दी, डूरंड लाइन। जब ये खींची गई थी तो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी, लेकिन अभी ये किसको अलग करती है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद क्या किया गया, 1935 में बर्मा, जिसका नाम म्यांमार हो गया, इसको अलग कर दिया गया, और 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो बाद में जाकर पूर्वी पाकिस्तान क्या बना, बांग्लादेश। तो इतना बड़ा था हमारा भारत। अब हम देखते हैं भारत का पुनर्निर्माण कैसे किया। देखिए, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता 28 राज्य आज के प्रति, ऐसा नहीं था। कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था, लगभग 552 से ज्यादा, जिनको हम देसी रियासत या प्रिंसली स्टेट कहते थे। इन प्रिंसली स्टेट या बिखरे हुए टुकड़ों या देसी रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी किसको दी गई, सरदार पटेल को दी गई। देखिए हुआ क्या था, ये अंग्रेज सब ने ऐसा काम करके गए थे कि साला आज भारत में दिखता है ना, तो भारत का आदमी इनको जिंदा जला दे। देखिए ये क्या करके गए, पाकिस्तान बना दिया, भारत बना दिया, लेकिन जो बिखरे हुए टुकड़े थे, प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें, उनसे कह कर गए आप चाहे तो भारत में मिल सकती, आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती, और आप चाहे तो अपना स्वतंत्र अपना अपना देश बना सकती, अलग अलग। वाह रे अंग्रेज वाह, पहले ही भारत को इतना तोड़ कर रख दिया, अफगानिस्तान अलग कर दिया, बर्मा अलग कर दिया, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, अभी भी कसर रह गई थी। अब सरदार पटेल आए, कहे देसी रियासत मिल जाइए, क्या दिक्कत है, आपका मन चाहे जब अलग हो जाइए देसी रियासत। अच्छा ऐसा है, पहले क्यों नहीं बताया, मिल जाते। और सरदार पटेल ने साइन करा लिए, किस पर, यूनियन पर। अब ये अलग कैसे होंगे, सरदार पटेल ने तो यूनियन पर साइन करा ले। लेकिन इसमें 3 रियासतें बड़ी मन पड़ती, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। देखिए अब सरदार पटेल गए कहाँ, हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम से, काहू निजाम से मिल जाइए, क्या दिक्कत है, हम अलग देश बनाएंगे। बीच में से कैसे ले जाएगा तू, नहीं हम तो अलग देश बनाएंगे, हमसे अंग्रेज सब कह कर गए हैं। नेहरू कहे सेना से जाओ, तो ये क्या किया निजाम की यूएनओ को पत्र लिख दिया, क्योंकि यूएनओ की स्थापना 1945 में हो चुकी थी और ये तांडव चल रहा था 1947 में। और यूएनओ का रूल है, अगर कोई देश अपना स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता है तो ले सकता है। तो यूएन ने एक्शन ले लिया, कहा आप सेना नहीं भेजेंगे नेहरू से। नेहरू और सरदार पटेल टेंशन में आ गए, अब क्या किया जाए, ये ढोर तो यूएनओ को पत्र लिख दिया। नेहरू ने कहा उतारो तो वर्दी, उस पुलिस की पहनो, और जो धोया निजाम को, फिर से पत्र लिख दिया यूएनओ को कि हमको धोया है। यूएनओ भड़क गया, कहा था ना तुमसे सेना नहीं भेजने का। नेहरू महाराज सेना कहाँ गई थी, पुलिस गई थी।
तो ऑपरेशन पोलो के तहत इसको हैदराबाद को मिला लिया। पुलिस ही, सेना ही थी, वो पुलिस की वर्दी में गई थी। अब सरदार पटेल गए कहाँ, जूनागढ़। जूनागढ़ के नवाब से कहा मिल जाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, हमारी जिन्ना से बात हो गई है, हम पाकिस्तान जाएंगे। अरे तू बीच में से कैसे ले जाएगा? नहीं, हम तो ले जाएंगे। अब वो कैसे ले जाए? नेहरू का है, तू हट तो पीछे, मैं बताता हूँ इस ढोर को पाकिस्तान में ले जाएगा। तो क्या किया, रेफरेंडम करा लिया, जनमत संघ। देखिए जूनागढ़ की जो जनता थी वो हिंदू थी और राजा मुस्लिम था। तो वहां की जनता से पूछ लिया, आप कहाँ मिलना चाहोगे, पाकिस्तान जाना चाहोगे या भारत में मिलना चाहोगे? तो जनता ने कह दिया, हम भारत में रहना चाहेंगे। तो जनमत संग्रह रेफरेंडम के द्वारा इसको ही, जूनागढ़ को ही भारत में मिला लिया। अब बचा कौन, हरि सिंह। सरदार पटेल कहे इसको तो यूं ही मिला लेंगे, एक ही तो बचा है। नेहरू कहे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब गए सरदार पटेल कहाँ, जम्मू कश्मीर, हरि सिंह के पास। कहा महाराज मिल जाइए, क्या दिक्कत है, आप ही तो बचे हो। नहीं नहीं, हम अलग देश बनाएंगे, हमसे अंग्रेज सब क्या कर गए हैं। एक्चुअली में हरि सिंह का ना सेनापति था कौन, शेख अब्दुल्ला। वो इसमें चाबी अट देता था, कहता था महाराज किसी राज्य के मुख्यमंत्री होने से अच्छा है छोटे ही देश के प्रधानमंत्री रहिए। हरि सिंह ये हुई ना बात, कौन आता है देख लेंगे। तो ये मिलने के लिए तैयार ही नहीं था। नेहरू और सरदार पटेल टेंशन में आ गए। नेहरू ने कहा सेना से जाइए, तो लेकिन सेना ने भी जाने से मना कर दिया, क्योंकि सेना का उस समय कमांड हमारे पास नहीं था, अंग्रेजों के पास था। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा आप मिला लीजिए, अभी सेना भेज देते हैं। लेकिन ये मिलने के लिए तैयार नहीं। तब तक पाकिस्तान ने क्या किया, आतंकवादियों को घुसा दिया। कहाँ, कश्मीर में। इतना ना आतंक मचाया कि बहु बेटियों तक को उठा ले गए। अब होश आ रहा है किसको, हरि सिंह को। भागा वहां से तुरंत, महाराज महाराज बचा लीजिए बचा लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरदार पटेल अभी तो तू बहुत बड़ा होशियार बन रहा था, नहीं बचाते, जा महाराज महाराज प्लीज प्लीज बचा लीजिए, नहीं तो वो हमारी बीवी को भी उठा ले जाएंगे। सरदार पटेल हमारी, नहीं नहीं मेरी बीवी को उठा ले जाएंगे, प्लीज प्लीज बचा लीजिए। ठीक है, लेकिन तू पहले साइन कर। लेकिन तब भी इस ढोर ने क्या किया, एक शर्त रख दी कि हमारे राज्य का संविधान अलग होगा, उसका झंडा अलग होगा, उसकी नागरिकता अलग होगी, हमारे राज्य के लिए अलग प्रावधान होंगे। तो हमने आनंद फानंद में साइन करा लिए। उसी में क्या आया, 370। इस ढोर ने 26 अक्टूबर 1947 को साइन किए। तब तक आधा कश्मीर कब्जा हो चुका था। तो वही कहलाया था POK। अब देखिए, अब सरदार पटेल ने 552 देशी रियासतों को मिला तो दिया, लेकिन चौपट करके रख दिया। कब, जब संविधान लागू हुआ 1950 को। 1950 को कैसे चौपट करके रख दिया गया कि भारत को ABCD कैटेगरियों में बांट दिया। ए में उन राज्यों को रखा जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, ए में मतलब ऐसे 9 थे, और बी में किसको रखा, जो अंग्रेजों के वफादार थे, चमचे थे, देशी रियासतें, प्रेसिडेंट, ऐसे भी 9। और सी में किसको रख दिया, जहां पर अंग्रेजों को सीधे चमचे बैठते थे, अंग्रेजों के सीधे चमचे मतलब कमिश्नर बैठते थे, कमिश्नरी स्टेट, ऐसे कितने थे, 10। और डी में किसको रख दिया, सिर्फ अंडमान निकोबार को। अब उठी भैया भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। हमको ABCD वाली कैटेगरी नहीं चाहिए, हम पंजाबियों के लिए पंजाब दो, हम गुजरातियों के लिए गुजरात दो, हम मराठियों के लिए महाराष्ट्र दो। कोई कह रहा हमारी भाषा तेलुगु है, हमें अलग आंध्र प्रदेश दो। अजब हाल हो गया। नेहरू सरदार पटेल फिर टेंशन में आ गए, अब क्या किया जाए। तो नेहरू ने कहा क्यों ना हम एक कमेटी गठित कर देते और उसके आधार पर देखा जाएगा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए कि नहीं किया जाए। तो क्या किया गया, एस के धर आयोग का गठन किया गया। कब, 1948 में। लेकिन इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मना कर दिया। अब क्या किया जाए, तो JBP समिति का गठन किया गया 1948 में। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों को मना कर दिया। इसी बीच क्या हुआ, मद्रास का एक व्यक्ति था पोट्टू श्री रामुलु, अनशन पर बैठ गया। इसकी डिमांड क्या थी कि हमारी भाषा तेलुगु है, लेकिन हमारी तमिल वालों से नहीं जमती, इसलिए हमको मद्रास को काटकर अलग आंध्र प्रदेश दो। नेहरू ने सोचा 3-4 दिन में उठ जाएगा, भूखा मरेगा, लेकिन नहीं उठा भैया। 56 दिनों तक भूखा बैठा रहा और मर गया। अब जो बवाल हुआ कि हमको मजबूरी में आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा भाषा के आधार पर। तो पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। अब जो भयंकर बवाल हुआ कि तुमने आंध्र प्रदेश दिया है तेलुगु वालों को भाषा के आधार पर, हमको भी पंजाबी के आधार पर पंजाब दो, हमको भी गुजराती के आधार पर गुजरात दो, हम मराठियों के लिए महाराष्ट्र दो। अब क्या किया जाए, नेहरू सरदार पटेल टेंशन में आ गए, पगला गए, BP लो हो गया। अब क्या किया जाए, तो कि नेहरू ने सोचा क्यों ना सुप्रीम कोर्ट की सलाह लिया। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो कौन थे, मुख्य न्यायाधीश सर फजल अली। तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग। इसका गठन 1953 में किया गया। इसमें 3 सदस्य थे, एक तो सर फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे। अब इसकी रिपोर्ट आई कब, 1956 में। इसने कहा पहली बार कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक है, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक राज्य
में एक भाषा बोलने वाले नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो पहले भारत 552 टुकड़ों में बिखरा हुआ था, अभी 52,000 टुकड़ों में बिखर जाएगा, क्योंकि भारत में एक तरह की भाषा नहीं बोली जाती, हजार तरह की भाषाएं बोली जाती। अगर सभी को एक भाषा एक राज्य देंगे तो भारत का हो गया कल्याण। तो ये तो फजल आली की सिफारिश थी, इसके आधार पर आंध्र प्रदेश बना था। अब संविधान भी तो संशोधन करना पड़ेगा, तो इसके लिए किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 में, और टोटल राज्य बनकर आए कितने, 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो काफी समय से ही हमारे देश में मतलब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग चली आ रही, और ये आज तक भी चल रही और चलती रहेगी।